उन गरीब से गरीब हिंदुओं के आस्था के साथ यह आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आस्था के साथ मजाक किया। नहीं, चंपत राय क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है? जो आप आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। आप बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो। चंपत राय कौन है? चंपत राय ट्रस्ट का आदमी है, ना कि बीजेपी का। आप सुनो, गलतफहमी में न रहो, आना लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करो। 15 लोग, जिसमें 12 लोग मोदी ने अपने हाथ से ट्रस्ट में अपने लोगों को रखा है, उसमें चंपत राय हेड हैं। आप बेवकूफ बनाते हो, हिंदुओं को गुमराह करते हो। इस देश का हिंदू जाग गया है। आपके बहकावे में इस देश का हिंदू नहीं आएगा। बदनाम करना बंद कीजिए राम भक्तों को। जो चोर और उचक्के हैं उनको बदनाम करने का क्या औचित है यार? ये चोर है, डकैत है, ये चोर है। कौन चोर है? चंपत राय। पूरी आरएसएस चोर है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चोर है। ये चोरों के सरगना नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। योगी जी पर भरोसा रखे उनके एसआईटी पर। कौन एसआईटी, कौन भरोसा? इलाहाबाद में, प्रयागराज में लोगों की मौत हो गई और योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे झूठ बोलता है कि एक भी वहाँ लोगों की मौत नहीं हुई है। और उस एसआईटी में कौन है आपको जानकारी है? 3 लोग हैं। एक लखनऊ का कमिश्नर है जिसने कहा था प्रयागराज का कमिश्नर था, जो सोवत जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। और आप लोग जल्दी जल्दी स्नान कर लीजिए, नहीं तो भीड़ बढ़ने वाली है। यहाँ भीड़ लोगों के ऊपर एक से एक लोगों को कूद जाएंगे और उसी के बाद भगदड़ मची है। क्या उसकी रिपोर्ट आपको मिली? आपको जानकारी है? दिल्ली में लोगों की मौत हो गई प्रयागराज के समय में। क्या इस देश की सरकार ने बताया कि नहीं? क्या उसमें मुसलमान गए थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के दान पेटी में जो करोड़ों करोड़ रुपए की चोरी हुई है, आज मोदी का राज है। मोदी के राज में जो अपने को हिंदुओं के सम्राट कहे जाते हैं, अब पूरा हिंदू समाज नहीं मानता है, वो उनके आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे समय दीजिए और 15 दिन का समय दीजिए, गोमती रिवर फ्रंट में जो करोड़ों रुपए का लूट का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया गया था, आज तक उसकी रिपोर्ट आई? तो योगी आदित्यनाथ की बातों पर कोई यकीन और भरोसा नहीं। नृपेंद्र मिश्रा जो कारसेवकों पर गोली चलवाया था, आज वही राम मंदिर निर्माण का सबसे बड़ा अगुवा माना गया है। उसी के नेतृत्व में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये कौन होता है? ये कहता है, नृपेंद्र मिश्र कहता है कि चंपत राय का कोई दोष नहीं है। ये कौन होता है प्रमाण पत्र देना? कह रहे हैं वो लोग राम भक्त हैं, आप जैसे फर्जी हिंदू नहीं है। गलतफहमी में न रहो, फर्जी हिंदू कहने का हैसियत मत रखो। मैं गोरखपुर का कट्टर ब्राह्मण हूँ और जहाँ योगी आदित्यनाथ जिस मंदिर के महंत हैं वहाँ का मैं निवासी हूँ। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, हिम्मत और हैसियत के साथ कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसका पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। यह उस घटना पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात करें, वो कह रहा है एक एक आरोपी और अपराधी को पकड़े जाएंगे जो राम भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं। अरे यार, मूर्खों की तरह से बात करते हो। बिना एफआईआर के एसआईटी जांच कैसे होगी भाई? जिसके घर जिसका रुपया 15 लाख रुपया पकड़ा जा रहा है, उस आरोपी को आपने उसके ऊपर एफआईआर आपने कराया? ये हिंदुओं को गुमराह करने की बात करते हो? आप बताओ, चंपत राय को सारी जानकारी है। सोने चांदी हीरे जवाहरात के ईंट जो लगाए गए थे, आज उनका कहीं पता नहीं। वह पूरी की पूरी चोरी कर ली गई है। एक टेम्पो चालक, वह टेम्पो चंपत राय का चलाता था। आज चंपत राय उस आदमी के माध्यम से करोड़ों करोड़ों रुपया जो हिंदुओं के आस्था के साथ मजाक किया गया, उसका असर पड़ गया।
आज देखिए चढ़ावा कम चल रहा है। योगी जी कह रहे हैं हिंदुओं का जो आहत उनकी आत्मा हुई है, हम उसका ख्याल रखते हैं, आरोपी को जेल में भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मंदिर के महंत होकर के भी झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। हिंदू झूठ बोलेंगे? कौन हिंदू? योगी कैसा आदित्यनाथ जी। हिंदू? हमसे बढ़ के हिंदू हैं क्या? हम ब्राह्मण हैं और गोरखपुर के ही ब्राह्मण हैं। तो योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। क्या प्रयागराज कुंभ में जो सैकड़ों लोगों की मौत हुई, क्या योगी आदित्यनाथ ने उसकी जांच कराई? आप बताओ ना। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ एक मठ की गरिमा को, गोरक्षनाथ जो हमारी आस्था का प्रतीक है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, उस मठ के मठाधीश होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के रूप में सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं और पूरे हिंदुओं को गुमराह करने की जो नाकाब कोशिश कर रहे हैं, ये चल नहीं पाएगा। देख लीजिएगा 15 दिन बाद सारे आरोपी जेल में जाएंगे जो चोरी किया है। अरे यार 15 महीने तक के जांच नहीं कर पाएंगे, ये झूठ बोलते हैं। वह कौन सा हिंदू है जो गोकची करने वाले कंपनी से 2500 करोड़ रुपया जो पार्टी चंदा लेती है, ये सीधे सीधे इसमें इस लूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और विश्व हिंदू परिषद का सीधे सीधे हाथ है। इन्होंने हिंदुओं के आस्था के साथ, देखिए, एक एक हिंदू, एक ईंट और एक एक रुपया जो अपने बच्चों को बिस्कुट तक नहीं खिला सकता था, उन्होंने भी मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है। उन गरीब से गरीब हिंदुओं के आस्था के साथ यह आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आस्था के साथ मजाक किया। नहीं, चंपत राय क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है? आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है? आप बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो। चंपत राय कौन है? चंपत राय का आदमी है, ना कि बीजेपी का। आप सुनो, गलतफहमी में न रहो, आना लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करो। 15 लोग, जिसमें 12 लोग मोदी ने अपने हाथ से ट्रस्ट में अपने लोगों को रखा है, उसमें चंपत राय हेड हैं। आप बेवकूफ बनाते हो, हिंदुओं को गुमराह करते हो। इस देश का हिंदू जाग गया है। आपके बहकावे में इस देश का हिंदू नहीं आएगा। बदनाम करना बंद कीजिए राम भक्तों को। जो चोर और उचक्के हैं उनको बदनाम करने का क्या औचित है यार? ये चोर है, डकैत है, ये चोर है। कौन चोर है? चंपत राय। पूरी आरएसएस चोर है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चोर है। ये चोरों के सरगना नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। योगी जी पर भरोसा रखे उनके एसआईटी पर? कौन एसआईटी, कौन भरोसा? इलाहाबाद में, प्रयागराज में लोगों की मौत हो गई और योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे झूठ बोलता है कि एक भी वहाँ लोगों की मौत नहीं हुई है। और उस एसआईटी में कौन है, आपको जानकारी है? 3 लोग हैं। एक लखनऊ का कमिश्नर है जिसने कहा था प्रयागराज का कमिश्नर था, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। और आप लोग जल्दी जल्दी स्नान कर लीजिए, नहीं तो भीड़ बढ़ने वाली है। यहाँ भीड़ लोगों के ऊपर एक से एक लोगों को कूद जाएंगे और उसी के बाद भगदड़ मची है। क्या उसकी रिपोर्ट आपको मिली? आपको जानकारी है? दिल्ली में लोगों की मौत हो गई प्रयागराज के समय में। क्या इस देश की सरकार ने बताया कि नहीं? क्या उसमें मुसलमान गए थे? सारे के सारे हिंदू भक्त गए थे।